नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो बिहार के सीएम दिल्ली में और जेडीयू के लिए आज का दिन बेहद अहम। पहले जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होगी और उसके बाद जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बीच यही है कि क्या ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे, और अगर हां तो उनकी जगह किसको जिम्मेदारी दी जाएगी। बैठक से पहले ललन सिंह ने इस्तीफे के सवाल पर हालांकि कुछ नहीं कहा। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये कि आज पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में जेडीयू की कार्यकारिणी में 4 प्रस्ताव पास होंगे। वहीं मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल भी उठाए जाएंगे। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन 2024 में कैसे लड़ेगा, इस पर भी चर्चा होगी। वहीं पार्टी सूत्रों के हवाले से खबरें यह भी आ रही है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग कैसे की जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। इन तमाम कयासों के बीच सिर्फ सवाल ये कि आखिर जेडीयू में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और क्या चल रहा है नीतीश कुमार के मन में, क्या वो आज करेंगे। आज इसी पर चर्चा, बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद होगा। लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए कि जेडीयू की बैठक और ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर सियासतदानों का क्या कहना है। चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। नीतीश कुमार आने वाले दिनों में चुनाव से पहले किसी भी दिन मुख्यमंत्री पद से हट सकते हैं। या तो वो समर्पण करें, तेजस्वी जी को बना दें, या फिर ये नहीं करेंगे तो विलय होने का डर है, या लालू जी को अपना अधिकार लेंगे और अवध बिहारी से हाउस बुला के नो कॉन्फिडेंस करके मुख्यमंत्री घोषित कर। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में सारे रास्ते बंद हैं, सारे दरवाजे बंद हैं। स्पष्ट मानना है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे महागठबंधन को हराने की तैयारी कर रही है। ये लोग भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। लालू प्रसाद जी ने 15 साल बिहार में राज किया, एक व्यक्ति को आरक्षण देने का भी काम नहीं किया। तो चलिए, इस तर्क वितर्क से ही तमाम अटकलों का बाजार हम देख रहे हैं कितना गर्म है। इन अफवाहों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। तमाम वो सवाल है जिसका आज जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। ऋषिकेश, अभी क्या ये माने कि आज फाइनली वो दिन तो आ गया है, कार्यकारिणी की बैठक भी आज ही है, परिषद राष्ट्रीय परिषद जेडीयू की, उसकी बैठक शाम को है। तो ऐसे में जो तमाम सवाल उठ रहे थे, तमाम जो अफवाहें अटकलें लगाई जा रही थी, आज उस पर विराम लग जाएगा। पता चल जाएगा क्या है नीतीश का मिशन 2024। बिल्कुल, नीतीश का मिशन क्या और जेडीयू कार्यकारिणी का एजेंडा क्या। एक तस्वीर आप सिर्फ देख लीजिए कि इंडिया मांगे नीतीश, गठबंधन को अगर जीत चाहिए तो चेहरा नीतीश कुमार चाहिए। जो बार बार सवाल पूछे जा रहे थे किंतु परंतु कि क्या इस कार्यकारिणी की बैठक में कुछ बड़ा होने वाला है, तो बड़ा होने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाया जाए। ये राजनीतिक प्रस्ताव हो सकता है कि इसमें पेश हो। बहुत सारे राजनीतिक प्रस्ताव इसमें रखे गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उसके मेंबर हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इस बैठक का मतलब क्या है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। देखिए, हम लोग का रूटीन बैठक है, जनता दल का रूटीन बैठक है, साल में एक बार बैठक होना ही होना है। तो ये इंडिया मांगे नीतीश, ये इंडिया मांगे नीतीश का मतलब क्या? देखिए, एक चीज बतलाता है आपको स्पष्ट शब्दों में कि नीतीश कुमार पूरे भारत में बेदाग चेहरा है और जिस तरह से उन्होंने बिहार का विकास किया है, निश्चित तौर पर अगर इंडिया गठबंधन के अगर वो अध्यक्ष बनते, संयोजक बनते हैं या प्रधानमंत्री का चेहरा बनते हैं, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बिहार का उन्होंने विकास किया है, पूरा देश का विकास निश्चित तौर पर। ये क्या मतलब है इंडिया मांगे नीतीश का मतलब? ये पूरा देश अब चाह रहा है कि नीतीश जी जैसे ईमानदार व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए और न केवल बिहार, जिस तरह से बिहार को ये इन्होंने चमकाया, जो हमारा बिहार जिस स्थिति में था और केंद्र के बिना सहयोग किए आज जो बिहार की स्थिति बदली हुई है, उस तरह से देश की स्थिति भी सुधार नहीं क्या ये निष्ठा का सवाल है? बार बार पूछते हैं कि निष्ठा का सवाल है। इंडिया मांगे नीतीश का निष्ठा का भी सवाल है। नहीं, निष्ठा नहीं, ये पूरे आम आवाम की ये मांग है, ये पूरे आम आवाम की मांग है। तो देखिए, जो पोस्टर है नेशनल एग्जीक्यूटिव में कि इंडिया मांगे नीतीश और नीतीश कुमार चेहरा है, तो जो किंतु परंतु और जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो 5 प्रस्ताव पारित होंगे उसमें वही प्रस्ताव होंगे जो एनडीए के खिलाफ है।
मसलन कि बीजेपी किस तरीके से भ्रष्टाचार बेरोजगारी पर फेल्यूर हुई है, किस तरीके से संसद में का निलंबन एक तरफा किया जा रहा है और सिक्योरिटी संसद की सुरक्षा में किस तरीके से ये सरकार फेल्यूर हुई है। तो जो स्टैंड इंडिया का है हाल के दिनों में बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, वही स्टैंड जेडीयू का है। और जो 4 राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे उसमें से वो तमाम राजनीतिक प्रस्ताव वही होंगे जो इंडिया गठबंधन की थीम लाइन है। और इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार इंडिया के साथ रहेंगे। 2024 में इंडिया गठबंधन कैसे नरेंद्र मोदी की हैट्रिक को रोके, ये उनका मिशन है, उसी पर ये चर्चा होनी है। रहा सवाल अध्यक्ष को लेकर, पार्टी के अंदरूनी संगठन को लेकर, तो अभी भी सूत्र कह रहे हैं कि जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आज जब थोड़ी देर के बाद अब काउंसिल की बैठक होगी उसमें हो सकता है कि वो अपने इस्तीफे की पेशकश करें। मानना न मानना काउंसिल का काम है, काउंसिल इस पर क्या निर्णय लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कार्यकारिणी का एजेंडा है, जो राजनीतिक प्रस्ताव है, वो इंडिया गठबंधन की थीम लाइन है, जो इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम है, जिस आधार पर हाल के दिनों में उनके मुद्दे रहे हैं, वही मुद्दा इस बैठक में जनता दल यूनाइटेड का होगा और बीजेपी पर पहले से कहीं ज़्यादा आक्रामक रुख रखा जाएगा। बिल्कुल, सभी की नजर आज शाम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्या कार्यकारिणी में क्या फैसला लिया जाता है इस पर सबकी नजर रहेगी। आप बने रहेगा ऋषिकेश।